नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार बिहार में इन दिनों तूफानी दौरा कर रहे हैं और अभी से लग रहा है कि बिहार चुनावी मोड में आ गया है। और स्थापना दिवस के बाद अब चिराग पासवान की तैयारियां है 10 दिसंबर को नवादा में जनसंवाद का। आपको याद होगा पिछली बार के जनसंवाद की वो तस्वीरें जो कि नवादा के प्रभारी इंजीनियर रमेश कुमार के देखरेख में पिछली बार का जो जनसंवाद प्रोग्राम हुआ था, जिसमें आसपास के हजारों की संख्या में लोग आए थे और वह प्रोग्राम काफी सफल माना जा रहा था। और उस प्रोग्राम की सफलता से उत्साहित होकर के चिराग पासवान एक बार फिर से जनसंवाद प्रोग्राम वहां कर रहे हैं। और इसी की तैयारियों को लेकर के डॉक्टर अरुण कुमार जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रधान महासचिव संजय पासवान, लोजपा नेता ऋतुराज कुमार पहुंचे नवादा। और नवादा के परिसदन में 10 तारीख के जनसंवाद को लेकर के क्या कुछ कहा डॉक्टर अरुण कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज यह प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान नवादा में ITI का जो कैंपस है उस कैंपस में एक जनसंवाद करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने सीवान में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, गया में जनसंवाद का कार्यक्रम किया है। इस जनसंवाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, जो एक वैचारिक मंच है समाजवादी धारा मूल्यों, विचारों, संस्कारों का संवाहक के रूप में, दोनों मिलकर के इस जनसंवाद का आयोजन कर रहे हैं ताकि नवादा जिले के हर कोने से खेत खलिहान, मजदूर, किसान, प्रोफेसर, वकील, शिक्षक सभी लोग इसके भागीदार हों। और ये भागीदारी इसलिए आवश्यक है कि बिहार आज एक घोर संकट में है और इस संकट का निदान, इसका विकल्प चिराग पासवान। जिस अविश्वास के दौर में बिहार गुजर रहा था, चिराग पासवान ने, चाहे वो शराब से मरने वाले लोग हों, एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हों या पुलिस की गोली से मरने वाले लोग हों या फिर इनके डिटेंशन, गलत डिटेंशन के वजह से लटक रहे हों जेलों में, या जहरीली भोजन जो पहले परोसा जाता था उससे मरने वाले लोग। नीतीश कुमार कहीं जाते ही नहीं, मरने का इंतजार करते, और चिराग पासवान हैं कि कहीं छोड़ते नहीं, हर जगह आंसू पोंछने जाते हैं। तो आज हम लोग कब तक आंसू पोंछते रहेंगे? इस सवाल के वजह से जनसंवाद हम लोगों ने खड़ा किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों, आज जिस सवाल को अरुण कुमार खड़ा कर रहे थे कि नीतीश कुमार कब्जे में, कैप्टिव है, कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भ्रष्ट राजनीतिक जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग नीतीश कुमार को कैप्टिव बना रहे, उन्हें दवा खिला रहे हैं। लेकिन दवा यदि नहीं खिला रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। और मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो अभी उन्होंने, जिन पत्रकारों ने दिल्ली में हमसे पूछा था कि इसका प्रमाण क्या है, जब हम दोबारे गए विधानमंडल में उनके अभिभाषण के बाद, तो हमने कहा कि अब नहीं पूछिएगा कि प्रमाण क्या है, तो कहें कि नहीं, प्रमाण तो खुद दे रहे हैं। विधानमंडल में जो उनका वक्तव्य है, जो एक्शन है, इसको एक्सपंज करने के लिए भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाली पीढ़ी यदि इसको पढ़ेगी तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी कालिख लगेगी। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, वो कोटरी जिम्मेवार है। वो तो बेचारे लाचार हैं, वो घनानंद की स्थिति में आ गए। यह भूमि चंद्रगुप्त की है, चाणक्य की भूमि है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए चंद्रगुप्त के रूप में चिराग पासवान को
आगे आने का बिहार की आवाम ने संदेश दिया और विश्वास के इस संकट को चीरने का काम किया। इसलिए हम इस जनसंवाद का आयोजन यहाँ कर रहे हैं कि यह जो विकट परिस्थिति बनी है कि आज यहाँ के मुखिया श्री महावीर पासवान के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं अशोक चौधरी का, महावीर चौधरी का श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि दे देते हैं, जीवित हैं अभी अशोक चौधरी, उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो ये सब मानसिक स्थिति का द्योतक है और ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते कि बिहार इस संकट में रहे, निकले और इसके लिए खेत खलिहान में जाना हो। इसलिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और ये जनसंवाद नवादा में है, जहानाबाद में होना है, शाहाबाद का सभी जिला भी बाकी है। तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच पूरे बिहार में जन जागरण का भी काम करेगा, जो रथ यात्रा चलेगी और खेत खलिहानों में माँ बहनों, आज महिलाएं भी उस वीडियो को देखना नहीं पसंद करती और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत तरह का निर्लज्जता के साथ सपोर्ट में बयान भी दिया, लेकिन उनके घर में उनका विद्रोह हो जाएगा यदि ऐसा वो करते हैं, विद्रोह हुआ भी। इसलिए यह जनसंवाद के सिलसिले में आज आपके माध्यम से हम पूरे नवादा के साथियों को, जीवंत साथियों को, यहाँ तक कि दूसरे पार्टी में भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि बिहार आज बहुत ही संकट से जूझ रहा है। इस जूझते हुए संकट में चिराग पासवान एक चिराग बनकर आपके सामने प्रकाश देने के लिए खड़े हैं। आप जितना तेल डालिएगा उतना ही बढ़िया प्रकाश निकलेगा। इसलिए आपके हाथों का, आपके बल का, आपके जनसमर्थन का, आपके जनसहयोग का आवश्यकता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को, ताकि हम अपने पुरखों के इस सम्मान को बचा सकें। विधानमंडल के उस बयान के बाद उन्होंने अभी भीम संसद किया है, लेकिन उसके पीछे जो विधानसभा में जीतन राम मांझी जी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और लगा कि सचमुच घनानंद बोल रहे हैं, नहीं लगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मुखिया बोल रहा है, नहीं लगा। अपने स्वभाव के प्रतिकूल वो आचरण कर रहे थे, इसलिए मुझे उन पर दया आती है। और हम इस काम को और इस मजबूती से इसलिए कर रहे हैं कि 12 साल 14 साल हमने अपनी पूरी जवानी लगा दी जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में। आज एक चेहरा उसमें नहीं है, आज एक चेहरा भी नहीं है। जो 2-4 दलाल किस्म के लोग पीछे हम लोग के खड़े रहते थे, वही मुखिया बन करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से ये पाप हमने ही किया। हमने कहा था कि लालू यादव को हटाइए, नीतीश कुमार को लाएंगे। और नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा बदल देंगे, स्वास्थ्य बदल देंगे, हम गारंटी करते हैं। लेकिन उसी पाप की गठरी को समाप्त करने के लिए हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम बराबर संघर्ष करने वाले लोग हैं। चिराग पासवान बिहार में विकल्प के रूप में, देश के एक बड़े होनहार नेतृत्व के रूप में आज सामने आए हैं। आप लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि अधिक संख्या में उस दिन आएँ और नए बिहार के बनाने का संकल्प। सर, कुछ दिन पहले भी चिराग पासवान का नवादा में जनसंवाद हुआ था, क्या उस दिन नवादा के लोगों से जनसंवाद पूरा नहीं कर पाए? जनसंवाद का सिलसिला फिर होगा, अरुण कुमार फिर आएंगे, चिराग पासवान फिर आएंगे। इतने में थक गए क्या? अरे भाई, इतना खाई लगा हुआ है, इतना जकड़न है जहाँ। लेकिन जैसे ही लोकसभा नजदीक आ रहा है, अरुण कुमार का, चिराग पासवान का दौरा नवादा में तेज हो गया है। अरुण कुमार जीवन में कभी थके ही नहीं है। जिस दिन नवादा जल रहा था उस दिन भी अरुण कुमार आते थे, और आपका चश्मा बदल करके देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि अरुण कुमार पूरे बिहार में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला इकलौता आदमी है। नवादा से लोजपा रामविलास लड़े, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड तय करेंगे कि कौन लड़े। अरुण कुमार को लड़ने की जगह की कमी नहीं है, 5 जगह से ऑफर आ रहा है। अरुण कुमार का चर्चा नवादा में ज़्यादा है।
चर्चा नवादा में ज्यादा है तो पार्टी तय करेगी, ये पार्टी का आप विषय तैयार है, हैं? मेरा हम लोग विषय तो नहीं। चाहते हैं कि आप लड़ें। अरे ये विषय पार्टी का है, हम अनुशासन सही बात। वाले सिपाही हैं। हमारे लिए बिहार ये ठीक है कि हम जूता नहीं उठाते हैं इसलिए सिर पर नहीं है, और हम जूता उठाएंगे भी जीवन में नहीं। हम राजनारायण के वंशज हैं, हम स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, हमने दलितों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं जो दलितों की लड़ाई के लिए देवघर में अपमान सा झेला था। इसलिए हम उस वंशज के उस पुरातन तत्व को लेकर के संवाद के रूप में आगे जा रहे हैं, और जीवन के शेष भाग के लिए भी चिराग को अर्पित कर दिया है कि चिराग को बिहार का विकल्प के रूप में हम खड़ा करेंगे। इसलिए एक बार में आप घबराइए नहीं, हम तो मत देंगे पूरे बिहार में। देखिए अमित शाह नवादा विश्वा के ग्राउंड में आए तो बोले थे कि सर आज नवादा से तो कमल थी। अरे भाई, कमल के लिए ही तो ताकत दे रहे हैं, हमका कमल को रौंदने के लिए खड़े हैं। हम पहला व्यक्ति हैं जिस समय भाजपा के लोग भी मुझसे मुंह चुराते थे, पहला बार दिल्ली में मीटिंग करके हमने कहा विकल्प नरेंद्र मोदी है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि विकल्प नरेंद्र मोदी है। इसलिए कि पहली बार हिंदुस्तान में, मैं पार्टी के बाहर की भी बात कर रहा हूं, मैं 5 साल अलग रहा नीतीश कुमार से, इन लोगों का जब रिश्ता रहा, और जब एनडीए की बैठक में मोदी जी, चिराग पासवान जी हमको ले गए थे, और मोदी जी ने हमको देखा तो बुला करके सीने से लगा लिया। और इसलिए कि मैं हर मंच से ये कहता रहा हूँ, चाहे कॉलेज में, चाहे खेत में, चाहे खलिहान में, कि यह पहला प्रधानमंत्री हुआ जो दुनिया में जो हमारे दुश्मन है उससे आंख लड़ा है। हमारे मुसलमान मित्र कहते हैं कि आप 370 का समर्थन करते हैं। हमने कहा कि आप इतिहास नहीं पढ़े हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था गांधी जी को कि किस देश के सामने हमें किस भेड़िए के सामने रख दिया हो। तो पाकिस्तान जो कुकर्म कर रहा है उसको समाप्त करने का एक ही वाहिद व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, और आज दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आतंक से ही लड़ रहा है। हम आगे पीछे लड़ने वाले लोगों को नहीं मानते हैं, जो आगे लड़ता है उसी के साथ खड़े होते हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी भी मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए अमित शाह जी ने कहा, वही बात मैं भी कह रहा हूँ, यदि आपको महसूस हो कि यहाँ से दूसरा पहलवान लड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है तो हम छोड़ देंगे। हमारे लिए तो 10 सीट है। पूरे बिहार में मेरा चेहरा लोगों को स्वीकार्य है। हम तो निर्दलीय लड़ते हैं तब ना हारते हैं। जब हम किसी पार्टी से लड़ते हैं तब हम बड़े बड़े सूरमा को पराजित करते हैं। आप लोग बता दें। यहाँ का एक सवाल है, मोदी के नाम पे तो वारी लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन नवादा का विकास नहीं हो पाता। आखिर कब विकास होगा? अरुण कुमार से पूछ रहे हैं तो आप उस फाइल को देख लीजिए। अभी बैठे हुए हैं, नवादा का मैं सांसद नहीं था, और जो 1400 करोड़ का सुरेश प्रभु ने स्वीकृति दी थी रेल दोहरीकरण का और बिजली का, मेरे पैड पर हुआ। इसलिए मैं पूरे बिहार को अपने चश्मे से देखता हूँ। आप विकास की बात कर रहे हैं। नवादा के लोग उम्मीद करें कि अरुण कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नवादा से। अरे उम्मीद करना चाहिए उनको, उनका ही विषय नहीं है, पार्टी का भी विषय है। आपने खुद कहा कि अमित शाह जी यहाँ घोषणा कर गए, तो अमित शाह के हम खिलाफ थोड़े हैं, जैसा होगा वैसा करेंगे। ये अभी तय नहीं है कि कौन लड़ेंगे, एनडीए से कोई भी। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, दोनों पार्टी की बैठक होगी, मिलन होगा, सीटों का ये होगा, वो होगा। आप उसी पर खाली काहे हैं? हम बिहार बदलने वाले हैं। लेकिन अरुण कुमार अगर आते हैं यहाँ, सदियों से मांग आया है कि घर का बेटा होना चाहिए, तो उनका क्या होगा? हम खनमा में के लोगों ने हमको गोद लिया है, हम घर के बेटा। आपको इतिहास पता नहीं है, जानकारी के लिए हम मीडिया के लोगों को कह देते हैं कि एलपी शाही हमको दिल्ली में कहे कि अरुण, श्री बाबू जब मर रहे थे, मरने के 5 दिन पहले खनमा से पटना जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ललितेश्वर, मैंने खनमा के लिए कुछ नहीं किया, मेरा जन्म ही हुआ। पहले के लोग होते थे गांव को छोड़ करके
तो हमारा मौर को लोगों ने कर दिया, लेकिन खनमा का कुछ नहीं हुआ। तो ये मैं मन में रखे हुए मैं भी मरने की स्थिति में हूँ, 96 साल का हूँ, तुम कुछ करो। हमने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। मैं गया था एक आदमी के पैरवी की, तो खनमा में इतनी बड़ी सभा हमने कराई जिसको ढोलभंड करने की कोशिश किया, हुआ नहीं। खनमा के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। और वहीं लोगों ने कहा कि खनमा का एक बेटा और गोद ले लिया। और वहीं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, हम यात्रा जब कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बिहार की यात्रा पर निकले थे, तो हम खनमा में रात में रुके थे। अब ऊपर नीतीश जी के फेरा में पढ़ के चले गए, उधर था हम क्या करें। लेकिन खनमा में उनसे पहला फंड दिलाया था 10 लाख रुपया उपेंद्र कुशवाहा से गर्भगृह के लिए, और फिर सीपी ठाकुर ने 10 लाख दिया। नीतीश कुमार को लगा कि खनमा में झंडा गाड़ेंगे, तो फिर पहुंच गए, बहुत विकास हुआ। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार के इसके लिए। इसलिए खनमा और नवादा बिहार के किसी कोने से मैं अछूत नहीं हूँ। मैं बिहार को बदलना चाहता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के चाणक्य की इस गाथा को, इस जो ऊंचाई थी, कम से कम उसको धूमिल नहीं होने देना, इसकी लड़ाई है।